तो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जैक और रैन की हालत बहुत ही बुरी हो गई थी। फिर जैसे ही जैक ने रैन के ऊपर अटैक किया था तो रायन ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया था और उसे बेहोश करके गिरा दिया था, जिस वजह से वो इस लड़ाई को जीत गया था। मगर तभी हम देखते कि जैक वापस से उठ जाता है और खड़े होके रैन के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। उन दोनों में से कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है, जिस वजह से वहाँ पे उन दोनों को रोकने के लिए कई सारे लोग आ जाते हैं। मगर उन दोनों के बीच में जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही होती है। तो वही तोकुगावा ये देख के कहता है, अरे रुक जाओ, हमें मैच का विजेता मिल चुका है। पर वही कातारा कहता है, जब तक इन दोनों में से कोई भी पूरी तरीके से नहीं हार जाता है तब तक वो दोनों नहीं रुकेंगे। फिर तभी हम बाहर हाथेबा को देखते हैं, जो कहता है, क्या लगता है तुम्हें अंदर क्या चल रहा होगा। पर तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है, जिसे देख के वो दोनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वो पर्सन अंदर जाते से ही वहाँ के एक गेट को तोड़ देता है, जिसे देख के रायन और जैक रुक जाते हैं। और तभी हम देखते कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि पीकल होता है, जिसे देख के वो सब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो वही तोकुगावा ये देख के कहता है, पीकल ये यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड वही हम पीकल को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वही ये देख के रैन कहता है, लगता है तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो। पर वही जैक उससे कहता है, तुम हमारे बीच में मत आओ, ये मेरा शिकार है, इसके साथ मैं लड़ूंगा। तो ये देख के कातारा कहता है, तोकुगावा लगता है हालत बहुत ही बिगड़ते जा रहे हैं, हमें इन सबको रोकना ही पड़ेगा। मगर तभी हम देखते कि वो तीनों एक दूसरे पे हमला कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे बाकी आके रैन के चेहरे पे एक किक मारता है और वही ओमा पिकल के चेहरे पे एक जोरदार किक मारता है। तो ये देख के जैक रुक जाता है। वही बाकी उससे कहता है, भाई तुम हार चुके हो, अभी तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। एंड वही रैन को रोकने के लिए वहाँ पे रेसु और कासुमी आ जाते हैं, जिसे देख के रैन वापस से अपने ह्यूमन वाले रूप में आ जाता है। फिर वही जैक बाकी से कहता है, मुझे दूसरों के कुछ भी कहने से फर्क नहीं पड़ता, मैं पिकल के साथ लड़ने के लिए वापस जरूर आऊंगा। पर वही हम रैन को देखते हैं, जो बाकी से कहता है, बाकी तुमने हमारे बीच में आके बहुत ही बड़ी गलती कर दी। तो ये सुन के बाकी कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें लड़ना है तो तुम मुझे बुला लेना, मैं हर वक्त लड़ने के लिए तैयार हूँ। जिस पे रैन कहता है, बाकी तुम इसके लिए बहुत ही ज्यादा पछताओगे। फिर वही हम ओमा को पिकल के सामने देखते हैं। ओमा पिकल से कहता है, तो अभी तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और वही ओमा की ये बात सुन के पिकल भी शांत हो जाता है, जो देख के तोकुगावा कहता है, अच्छा हुआ इन दोनों ने सब कुछ शांत कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि बाकी के पास ओमा आता है और उसकी आंखों में देख रहा होता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि इमाई और एदम साथ में बैठे होते हैं। तो वही एदम कहता है, तुमने उस पिकल के नाखून देखे थे, कितने बड़े बड़े थे, और तुम्हें क्या लगता है वो किस तरीके की ट्रेनिंग करता होगा। जिसपे अमाई कहता है, मुझे क्या पता, शायद से वो हनेयामा के जैसे कुछ ना करता हो। पर तभी हम देखते कि एदम खड़ा हो जाता है और वहाँ से भागते हुए एक जगह पे आता है। पर वही उसे वहाँ पे चिफुया मिलता है। तो वही चिफुया भी एदम को वहाँ पे देख के कहता है, लगता है तुझे भी अंदर जाना है, अगर तुझे अंदर जाना है तो मुझे प्लीज बोलना पड़ेगा। जो सुन के एदम कहता है, ओए तुझे क्या लगता है मैं तुझ जैसे बंदे को प्लीज बोलूंगा, और तेरी हालत देख के लगता है कि तुझे भी अंदर जाना है। देख, अगर तुझे जाना है तो तू जा सकता है, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। तो चिफुया ये सुन के कहता है, देख तू अभी बच्चा है तो तुझे पहले जाना चाहिए। पर ये सुन के एदम गुस्सा होता है और कहता है, तो चल अभी देख ही लेते हैं कि कौन कितना ज्यादा ताकतवर है। और ये कहते वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही पास आ जाते हैं। तो फिर इसके बाद हम अकियामा और यामाशीता को देखते हैं, जहाँ पे अकियामा कहती है, थोड़ी देर में इनका मैच है और ये अभी सो रहे हैं। तो वही यामाशीता बताता है, ओमा सर ऐसे ही है, वो लड़ाई के पहले थोड़ा रेस्ट करते हैं। एंड वही हम ओमा को देखते हैं, जो अपनी आंखें बंद करके कुछ सोच रहा होता है। लेकिन वही बाकी अपने सामने ओमा की शैडो को इमेजिन करके उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है।